हेलो, जय श्री राम एवरीवन। दोस्तों, आज एक ऐसी औषधीय फसल पर वीडियो बनाने वाले हैं। ऐसी फसल के बारे में जानकारी देने वाले हैं जिसकी दोस्तों मेहनत तो काफी ज्यादा लगती है खेती करने में, लेकिन उतना ही ज्यादा आपको मुनाफा देकर जाती है। वो इतनी ही महंगी वो बिकती है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ सफेद मूसली की। दोस्तों, इस खेती को करने के लिए आपको गर्म और समशीतोष्ण यानी कि टेम्परेट जलवायु की आवश्यकता होती है। लगभग 7 से 8 महीने की ये फसल होती है। जिसके बाद दोस्तों बात करूं पानी की, तो लगभग 60 से लेकर 110 सेंटीमीटर तक की वर्षा की आपको इस फसल में आवश्यकता होती है। सफेद मूसली को खास तौर पर बारिश के मौसम में उगाया जाता है। बात करूं इसके पौधे की, तो लगभग 40 से 50 सेंटीमीटर का पौधा होता है और नीचे जड़ इसकी 10 सेंटीमीटर तक गहरी जाती है। दोस्तों, कम मेहनत में ज्यादा कमाई, मतलब ज्यादा मेहनत में ज्यादा कमाई भी हो रही है, लेकिन ज्यादा कमाई हो रही है। इस वजह से दोस्तों कई सारे किसान इस खेती की तरफ अपना रुझान दिखा रहे हैं। और अगर आप भी इस खेती को करना चाहते हैं तो इस वीडियो में आपको A to Z जानकारी मिलेगी सफेद मूसली की खेती के बारे में। बिल्कुल आपको जमीन के चुनाव से लेके बीज की वेरायटी से लेके खरपतवार, रोग, जिसके बाद हार्वेस्टिंग किस तरीके से करनी है, सब कुछ इस वीडियो में देखने को मिलेगा। अब दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं सफेद मूसली के लिए सबसे अच्छी सोइल कौन सी होती है, सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है। तो दोस्तों हल्की रेतीली दोमट मिट्टी सफेद मूसली के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। इसके अलावा लाल और काली चिकनी मिट्टी में भी आप इसकी खेती आराम से कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके भूमि की पीएच मान कितना होना चाहिए। तो दोस्तों सफेद मूसली की खेती के लिए जो भूमि का पीएच मान होना चाहिए वो 7.5 से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। दोस्तों अगर आप ऐसी भूमि पर सफेद मूसली की खेती करते हैं जिसका पीएच मान 7.5 से ज्यादा का होता है, तो उसमें आपको सफेद मूसली के पैदावार और गुणवत्ता पे प्रभाव देखने को मिल सकता है। दोस्तों तो इस बात का भी आपको ध्यान देना है। इसके अलावा दोस्तों पत्थर वाली भूमि पर इसकी सफेद मूसली की खेती आपको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पत्थर वाली भूमि में इसके जो जड़ होते हैं वो विकास अच्छे से नहीं हो पाते और जो सफेद मूसली है वो अच्छे से ग्रो नहीं हो पाती है, अंकुरित नहीं हो पाती है। उपजाऊ मिट्टी और उपजाऊ भूमि पर आपको इसकी खेती करना चाहिए ताकि आपकी जो पैदावार है आखिरी में वो भी आपको काफी अच्छी मिल सके। तो दोस्तों आई होप आपको अब ये क्लियर हो गया होगा कि अब सफेद मूसली की खेती किस तरह की भूमि, किस तरह की मिट्टी पर करनी चाहिए। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं हमारी सफेद मूसली के लिए कौन कौन से क्षेत्र में हो जाती है, कैसी इसकी जलवायु होनी चाहिए। तो दोस्तों आपकी सफेद मूसली की उन्नत खेती करने के लिए आपको आर्द्र यानी कि ह्यूमिड और गर्म वातावरण की आवश्यकता होती है। दोस्तों मुख्य तौर से हमारे देश के नॉर्थर्न रीजन यानी कि उत्तरी भाग यानी कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, फिर जम्मू कश्मीर के ऊपरी भाग, ऐसी जगहों पर मतलब जो ये अपनी सफेद मूसली की खेती है काफी अच्छे से की जा सकती है। तो दोस्तों अगर बात करूं तापमान की, तो जो सफेद मूसली की खेती होती है उसको अपन बारिश के समय करते हैं, तो उस समय टेम्परेचर मीडियम रहता है, तो इतनी अपने टेम्परेचर की कोई ज्यादा आवश्यकता इसमें होती नहीं है। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं सफेद मूसली की वेराइटीज की। तो सबसे पहले उन्नत वेराइटी आती है MDB 13 and 14। दोस्तों सफेद मूसली की ये वेराइटी काफी अच्छी मानी जाती है, क्योंकि जब आपका हार्वेस्टिंग करते हो तो जो इनमें से जो आपकी सफेद मूसली की जो जड़ें निकलती है, कंद निकलते, उनमें से छिलका उतारना पड़ता है, तो काफी आसानी से इस वेराइटी से छिलका निकल जाता है। जिसके बाद जितने भी कंद होते हैं, जितने भी ट्यूबर्स होते हैं, वो एक समान साइज के होते हैं, जिससे आपको अच्छा रेट मिल पाता है, अच्छा भाव मिल पाता है। जिसके बाद जो पैदावार होती है 1 एकड़ में 4 से 5 कुंटल की होती है, जो कि काफी अच्छी है। जिसके बाद दोस्तों एक और फायदा इस वेराइटी का वो है कि दोस्तों इसमें एक पौधे में लगभग 50 ट्यूबर्स तक होते हैं, जो कि आपके उत्पादन को काफी बढ़ा देते हैं। हमारी अगली वेराइटी है MCB 405 और MCB 412। दोस्तों ये वेराइटी का उत्पादन पहली वाली से भी काफी ज्यादा होता है, क्योंकि ये आपको 1 एकड़ में 8 कुंटल से भी ज्यादा का उत्पादन देती है। दोस्तों इसके भी छिलके आसानी से उतर जाते हैं और जो इसके कंद होते हैं यानी कि जो फिंगर्स होते हैं वो काफी ज्यादा मोटे होते हैं, इसलिए उत्पादन काफी ज्यादा और वजन में काफी ज्यादा उतरते हैं। इसीलिए मेरे हिसाब से ये सबसे बेस्ट वेराइटी है। अब चलिए दोस्तों जानते हैं सफेद मूसली के लिए आपको खेत को किस प्रकार से तैयार करना है। वैसे तो दोस्तों जितनी भी जो फसलें होती है, हमने A to Z वीडियोस में जितनी भी फसल कवर करी है, सभी फसलों में जो फील्ड प्रिपरेशन करने की जो तरीका है, जो प्रक्रिया है, वो सब में सेम ही रहती है, अधिकतर सेम ही रहती है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, सबसे पहले आपका जो खेत है उसकी जुताई करनी होती है। सबसे पहले आप क्या करिए, आपकी खेत की 3 से 4 बार अच्छे से जुताई कर दीजिए, तिरछी जुताई कर दीजिए कुछ, और 3 से 4 बार आपको जुताई करना है। अब 3 से 4 बार जुताई करने के बाद आपको खेत को थोड़े समय के लिए, कुछ समय के लिए खाली
खाली छोड़ देना है, ताकि जो सूरज की किरणें हैं वो आपके भूमि के अंदर जा सके। उसके बाद आपको अपने खेत को गोबर की खाद डालकर मिट्टी में मिला देना है। उसके बाद आपको अपने खेत में पानी दे देना है, एक बार पानी दे देना है। उसके बाद वापस से इसके अपने खेत की जुताई कर देनी चाहिए, ताकि जो आपकी मिट्टी वो भुरभुरी हो जाए और जो भी मिट्टी के बड़े बड़े गठले हैं वो भी टूट जाए। इसके बाद आपको पाटा लगाकर आपने पूरे खेत को एकदम समतल कर देना, एकदम लेवल में ला देना है दोस्तों। अब बस इस तरीके से आप अपने सफेद मूसली की खेती के लिए अपने खेत को तैयार कर सकते हैं और अब आपका जो खेत है वो सफेद मूसली की खेती के लिए तैयार हो चुका है। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इसको किस तरीके से सो किया जाता है। अपनी सफेद मूसली को सो यानी कि किस तरीके से बोया जाता है। तो दोस्तों सबसे उपयुक्त महीना होता है जुलाई का, क्योंकि बारिश के मौसम में ये सबसे अच्छी तरीके से ग्रो कर पाती है हमारी सफेद मूसली। और दोस्तों आपको लगभग 1 एकड़ में 4 से 5 कुंटल बीज की आवश्यकता होगी। और बीज को दोस्तों आपको बोने से पहले लगभग गोमूत्र से उपचारित करना है। और किस तरीके से उपचारित करना है, इसको लगभग बीज को आपको है ना लगभग बोने से 2 घंटे तक तो कम से कम आपको गोमूत्र में डुबो कर रखना है। उसके बाद बीज को निकाल कर बो देना है। अब बोना किस तरीके से वो जान लेते हैं। तो अपन सफेद मूसली को कतार बनाकर बोते हैं। तो कतार से कतार की दूरी लगभग 20 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। और कतार में जब आप गुच्छे लगाते हैं तो मतलब जो आप सफेद मूसली का गुच्छा लगाते हैं तो पौधे से एक गुच्छे से एक गुच्छे की दूरी यानी कि पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर रखें। और ध्यान रखें कि आप जो गुच्छा लगा रहे हैं उसमें कम से कम 2 या 3 कंद तो होने ही चाहिए। उससे कम यानी कि सिंगल कंद मत लगा देना, नहीं तो मजा नहीं आएगा। अब चलिए दोस्तों बात करते हैं उर्वरकों की। सफेद मूसली की खेती में आपको कैसे उर्वरक देना चाहिए। दोस्तों रासायनिक उर्वरक आपको सफेद मूसली की खेती में तो आपको देने नहीं चाहिए, क्योंकि सफेद मूसली एक आयुर्वेदिक पौधा होता है, मेडिसिन के उपयोग में लिया जाता है। तो इसीलिए आपको रासायनिक पदार्थों का तो आपको उपयोग ही नहीं करना चाहिए। और अगर आप रासायनिक पदार्थों का उपयोग करते हैं अपनी पैदावार बढ़ाने के लिए, तो आपको मंडी भाव में ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, कम भाव में आपकी जो सफेद मूसली है वो बिकेगी। तो रासायनिक उर्वरकों की जगह आप जैविक खाद की तरफ जा सकते हैं, जैविक उर्वरकों की तरफ जा सकते हैं। जही वहां पर आप गोबर की खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं और वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, हरी खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपकी जो फसल होती है वो रोगों से भी बचाता है और जो इन्वायरमेंट होता है, जो पर्यावरण होता है उसे भी प्रदूषित नहीं करता है। और आपकी जो सफेद मूसली रहती है उसका जो पौधा होता है वो भी बिल्कुल ताजा और स्वस्थ रहता है। और दोस्तों अगर आप जानना चाहते हैं कि वर्मी कंपोस्ट, हरी खाद और ये जो गोबर की खाद होता है इसे कैसे यूज करें, कैसे बनाए, घर में ही घर बैठे कम लागत में कैसे बना सकते हैं, तो इसके ऊपर भी हमने वीडियो बना रखी है। उस वीडियो को लिंक आप आई बटन और डिस्क्रिप्शन में आपको वो वीडियो का लिंक मिल जाएगा, तो उसे भी जरूर चेक करिए। तो अब बात करते हैं सिंचाई की, कि आपको कब आपकी इसकी सिंचाई करनी चाहिए। तो दोस्तों जो सफेद मूसली के बोने के तुरंत बाद आपको इसकी एक बार सिंचाई कर देनी चाहिए। और बारिश के मौसम में दोस्तों आपको ज्यादा सिंचाई नहीं करनी चाहिए, जरूरत पड़ने पर ही आपको इसकी सिंचाई करनी चाहिए। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं हमारी सफेद मूसली की खेती में लगने वाले रोग के बारे में, पर उससे पहले अपन जान लेते हैं खरपतवार नियंत्रण के बारे में। तो दोस्तों चूंकि हमारी जो सफेद मूसली है वो कंद उसकी जड़ें ही मेन होती है हमारी उत्पादन के लिए, तो उससे बचने के लिए दोस्तों आपको समय समय पर अपने खेतों से खरपतवार हटा देना चाहिए। दोस्तों बोनी के लगभग 15-20 दिनों के अंदर आपको पहली निराई गुड़ाई करवा देना चाहिए। और उसके आगे फिर समय समय पर जैसे आपको ये दिखने लग जाए आपके खेतों में, अगर आपको चारा या वीड्स दिखे तो उनको हाथ से हटा देना चाहिए। किसी भी तरह का कोई केमिकल खरपतवार नाशक उपयोग नहीं करना है आप। अब चलिए दोस्तों अब बात करते हैं सफेद मूसली पर लगने वाले रोग और उनके रोकथाम के बारे में। दोस्तों वैसे तो सफेद मूसली पर किसी तरह के हमें ज्यादा रोग देखने को नहीं मिलते, लेकिन अगर बीजों को खेत में लगाने से पहले अच्छी तरीके से उपचारित नहीं किया गया है तो हमें फूफन जैसे रोग देखने को मिल सकते हैं। इसके बावजूद भी दोस्तों अगर आपकी फसल पर रोग लग जाते हैं तो इसके रोकथाम के लिए आपको क्या करना चाहिए, बायोबेकुनिल या बायोधन दवाई का उचित मात्रा पे अपनी फसल पर छिड़काव करना चाहिए। और दोस्तों इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, ट्राइकोडर्मा को 3 किलो की मात्रा में गोबर की खाद में मिलाकर अपनी फसल पर इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे जो रोग होते हैं, जो कीट रोग होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं पूरी तरीके से। दोस्तों चलिए दोस्तों अब बात करते हैं हमारी सफेद मूसली की हार्वेस्टिंग की। तो दोस्तों नवंबर के महीने में आपको, मतलब जुलाई में बो दी तो नवंबर के महीने में आपकी जो जड़ है, जो पौधा है पूर्ण रूप से तैयार हो जाता है हार्वेस्टिंग के लिए। दोस्तों अपन अब किस तरीके से पता कर सकते हैं कि आपका पौधा पूर्ण रूप से तैयार हुआ है कि नहीं। तो दोस्तों आपको ये देखना है कि जब भी आपकी हार्वेस्टिंग आ जाती है, यानी कि नवंबर के महीने में, अक्टूबर नवंबर में, आपका जो पौधा है वो पीला होकर सूखकर मतलब गिर जाता है पूरा,
जिसके बाद जो कंद होते हैं, जड़ होते हैं, उसकी परत मोटी हो जाती है, हार्ड हो जाती है, जिसके बाद जो जड़ होती है वो भूरे रंग की हो जाती है। इसके बाद दोस्तों आपको जड़ों में पानी डालकर खोद कर जड़ों को बाहर निकाल लेना है। और अगर आप चाहते हैं कि आपके जड़ों से बीज भी तैयार हो जाए अगले साल के लिए, तो आपको क्या करना है कि जब जो फसल तैयार हो जाती है, तैयार होने के बाद 3 महीने के बाद आपको उसे उखाड़ना है जड़ों को, जिससे जो आपका बीज है वो भी तैयार हो जाता है अगले साल के लिए। तो फिर उखाड़ने के बाद आपको क्या करना है कि सेम आपको उस जड़ों के ऊपर पानी डालना है। पानी डालने के बाद उसे उखाड़ लेना है और बीज को बाहर निकाल लेना है। अब जो फिंगर्स आपने जमीन से निकाली है, उसको आप क्या करते हैं, चाकू से अलग कर लेते हैं और धो देते हैं। धोने के बाद फिर इसको चाकू से आप इसके छिलके को उतार देते हैं और फिर धो देते हैं। फिर धुलाई के बाद यानी कि जब छिलका उतर जाता है तब ये जड़ें देखने में भूरी रंग की दिखती है, जिसके बाद इसको 4-5 दिन सुखाया जाता है और जब ये पूर्ण तरीके से सूख जाए ये बेचने के लिए तैयार हो जाती है। अब चलिए दोस्तों आखिरी में सफेद मूंगफली की पैदावार और हमारे प्रॉफिट के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों 1 हेक्टेयर की जमीन से ये सफेद मूंगफली की जो पैदावार होती है लगभग 12 क्विंटल प्रति हेक्टेयर हमें प्राप्त हो जाती है। और जब ये सूख जाती है तो सूखी हुई जो मूंगफली होती है, सफेद मूंगफली, वो हमें 4 क्विंटल प्राप्त हो जाती है सूख जाने के बाद। और बात करें इसके बाजारी भाव के बारे में, तो इसका जो बाजारी भाव होता है वो 500 रुपए प्रति किलो होता है। और ये जो हमारा पूरा गणित लगाए हम, तो जो किसान सफेद मूंगफली की खेती करता है तो वो एक बार की फसल से दोस्तों आराम से 4 से 5 लाख रुपए कमा सकता है सफेद मूंगफली की खेती करके। और दोस्तों जो सफेद मूंगफली का जो प्रोडक्शन होता है, पैदावार होता है, उत्पादन होता है, वो आपके डिपेंड करता है आप किस किस्म की वैरायटी का चयन कर रहे हैं, उस पर भी ये इसका जो पैदावार होता है वो उसके ऊपर भी निर्भर करता है। तो दोस्तों मैं हूँ देव प्रताप सिंह दांगी और दोस्तों मैं हूँ अभिषेक सिंह दांगी। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था। आशा करते हैं हमने जो आपको सफ़ेद मूंगफली की खेती के बारे में वीडियो बनाई है वो आपको पसंद आई होगी। और आपका कोई सुझाव हो, कोई सवाल हो तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। और दोस्तों वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए किसान भाइयों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। इसीलिए दोस्तों इसी तरह से दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।